तो आज हम देखने वाले हैं बदले की दो ऐसी कहानियां जो कब्र के उस पार से शुरू होती हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन यकीन मानिए उतनी ही खौफनाक भी। और इसकी शुरुआत होती है एक मुजरिम के इन आखिरी शब्दों से। असली खेल तो अब शुरू होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसे खौफ की शुरुआत थी जिसका कोई अंत नहीं। तो यहाँ हम दो एनिमेटेड हॉरर कहानियों को एनालाइज कर रहे हैं। एक मुर्दा घर में सेट है और दूसरी एक सुनसान गर्ल्स हॉस्टल में। दोनों ही कहानियों का डर पैदा करने का तरीका एकदम अलग है, पर एक बात कॉमन है, दोनों ही रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल क्लासिक हॉरर सेटिंग्स हैं। एक तरफ है मुर्दा घर, जहां पुलिस ऑफिसर शेखर का सामना होता है एक मुजरिम के भूत से, और दूसरी तरफ है एक खाली गर्ल्स हॉस्टल, जहां पीहू नाम की एक स्टूडेंट अकेली है और उससे छत से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक मौत की जगह है, दूसरी जिंदगी की, जो अब एकदम वीरान पड़ी है। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों कहानियों में डर की एंट्री कैसे होती है। मतलब मौत के बाद का ये खेल आखिर शुरू कैसे होता है, क्योंकि जिस अंदाज में खौफ दस्तक देता है ना, वो आने वाले पूरे आतंक का ट्रेलर होता है। और यहीं पर दोनों कहानियों का फर्क साफ नजर आता है। मुर्दा घर वाली कहानी में भूत निर्मल, सीधा और एग्रेसिव है। वो आते ही एक गार्ड पर कब्जा करता है और हमला, मतलब एक्शन पैक्ड हॉरर। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल वाली कहानी वो धीरे धीरे डर बनाती है। पहले बस छत से कुछ आवाजें आती हैं, जिन्हें पीहू ये सोचकर इग्नोर कर देती है कि कोई बिल्ली होगी। ये स्लो बर्न हॉरर है, जो धीरे धीरे बेचैनी बढ़ाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदला लिया क्यों जा रहा है। हर भूत के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है ना? और यही वजह, यही मकसद इन आत्माओं को इतनी ताकत देता है। तो चलिए इस बदले की असली वजह जानते हैं। तो जो हॉस्टल वाली कहानी है, उसमें भूत है पीहू की पुरानी रूममेट रश्मि, और उसके बदले की वजह धोखा। रश्मि को पता चल गया था कि वार्डन का कॉलेज प्रिंसिपल के साथ अफेयर है, और बस इसी राज को दबाने के लिए दोनों ने मिलकर रश्मि को मार डाला और दुनिया को क्या बताया कि उसे सांप ने काट लिया। तो रश्मि का मकसद बिल्कुल साफ है, अपनी हत्या का इंसाफ। लेकिन निर्मल की कहानी वो इतनी सीधी साधी नहीं है। यहाँ सवाल उठता है, क्या निर्मल वाकई एक हत्यारा था या फिर वो एक पहलवान था? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली विलन कौन है। क्या वो भूत है या वो पुलिस वाले जिन्होंने उसे मारा? और इस कहानी का सेंटर पॉइंट है निर्मल का मेडल। पुलिस को लगता है कि ये उसके घमंड का प्रतीक है और इसे नष्ट करते ही भूत खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मेडल सिर्फ उसकी ताकत या कमजोरी का सोर्स नहीं है। असल में इसी मेडल में उसकी पूरी सच्चाई, उसकी असली कहानी छिपी हुई है। और फिर होता है एक शॉकिंग खुलासा। निर्मल का दावा है कि वो एक मुजरिम नहीं बल्कि एक पहलवान था, जिसे पुलिस ने झूठे केस में फंसाया था। और ये मेडल, ये उसके बेगुनाह होने का, उसके उस अतीत का सबूत था। मतलब पूरी कहानी ही पलट गई। तो अब जब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, तो वक्त आता है फाइनल कॉन्फ्रंटेशन का, अंतिम टकराव का। लेकिन यहाँ भी दोनों कहानियों का क्लाइमैक्स बिल्कुल अलग है। एक तरफ है जिस्मानी लड़ाई, तो दूसरी तरफ एक ऐसा फैसला जो सही और गलत की परिभाषा को ही धुंधला कर देता है। निर्मल के भूत से मुकाबला बिल्कुल सीधा है। उसकी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कूद रही है, शेखर की पूरी टीम पर हमला कर रही है। शेखर को ये तो समझ आ जाता है कि भूत की सारी शक्ति उस मेडल में है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, उस घमंड के प्रतीक को जलाना होगा। तो शेखर उस भूत का सामना करता है और उस मेडल को आग लगा देता है। लेकिन पीहू का सामना किसी लड़ाई से नहीं, बल्कि एक नैतिक सवाल से है। रश्मि की आत्मा उससे कहती है, तुम बस वार्डन को बुलाकर छत पर ले आओ, बाकी मैं देख लूंगी। पीहू के लिए ये एक पाप करने जैसा है। वो कहती है, तुम चाहती हो कि मैं वार्डन से झूठ बोलूं ताकि तुम उसे मार सको, पर ये तो पाप है। तो पीहू के सामने अब एक भयानक चॉइस है। या तो वो खुद को बचाने के लिए रश्मि की मदद करे और एक पाप में भागीदार बने, या फिर वो वार्डन की जान बख्श दे और शायद खुद मारी जाए। उसे अपनी जान और वार्डन की जान में से किसी एक को चुनना है। ये एक ऐसा फैसला है जहां कोई भी सही जवाब नहीं है। और इसी क्लाइमैक्स के साथ हम पहुंचते हैं इन कहानियों के अंत पर। और ये अंत भी उतने ही अलग हैं जितनी कि ये कहानियां थीं। क्या ये अंत अधूरा है? क्या आत्मा को शांति मिली, या खौफ अभी भी बाकी है? तो देखिए, दोनों की किस्मत कितनी अलग है।
रश्मि के केस में बदला पूरा हो गया। वार्डन मारी गई और रश्मि की आत्मा को शांति मिल गई। वो गायब हो गई और हॉस्टल का खौफ खत्म। लेकिन निर्मल का बदला अधूरा रह गया। मेडल तो जल गया, पर उसकी आत्मा, वो वहीं रह गई। उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो जाते जाते कहता है, मैं हमेशा रहूंगा। तो कुल मिलाकर इन दो कहानियों में से सिर्फ एक आत्मा को शांति मिली, सिर्फ एक प्रेत बाधा का सच में अंत हुआ, और दूसरी, वो शायद हमेशा के लिए वहीं भटकती रहेगी। तो यहाँ एक सवाल उठता है, एक बदला जो पूरा हो गया और एक जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। इन दोनों में से ज्यादा डरावना क्या है? असली खौफ उस बदले में है जो ले लिया गया है, या उस बेचैन आत्मा में है जिसका बदला अधूरा रह गया और जिसे शायद कभी शांति नहीं मिलेगी?